दोस्तों आपको पता है कि सीएससी की सबसे बेस्ट जो एईपीएस सर्विस है वो है डीजीपे। तो बहुत सारे हमारे जो सीएससी वेले हैं उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सीएससी को चलाने में, जिसमें से कुछ समस्याएं तो ऐसी है जो हमारी खुद की ही क्रिएट की हुई हैं और कुछ समस्याएं ऐसी है जो सीएससी की तरफ से है। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, सीएससी में होने वाली प्रॉब्लम के बारे में। जो भी संभावित जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन भी मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यदि आप डीजीपे चलाते हैं तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए, इसके बाद में आपकी डीजीपे में है जो कभी भी समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीजीपे के बारे में। तो डीजीपे एईपीएस सर्विस है जिसके माध्यम से हम कस्टमर का जो बैलेंस है वो निकाल सकते हैं और हम उसका बैलेंस का पता भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए इसको चलाने के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे बहुत सारे ऐसे वेले हैं जो अभी भी विंडोज 7 का उपयोग कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहता हूं कि यदि आपने विंडोज 7 कर रखी है तो आपका डीजीपे विंडोज 7 में नहीं चलेगा, यानी कि सारे के सारे सॉफ्टवेयर है वो 10 विंडो के अनुसार से चेंज हो चुके हैं। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में यदि विंडोज 7 है तो उसको अनइंस्टॉल करके आपको विंडोज 10 है वो यहाँ पर डलवा लेनी है। तो बहुत सारे हमारे जो साथी हैं तो उनका ये कमेंट, जैसे ही मैं व्हाट्सएप में ये मैसेज करता हूं कि आपको विंडोज 7 नहीं विंडोज 10 करवानी होगी, तो हमारे बहुत सारे ऐसे वीएलई भी हैं जो विंडोज 7 का पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि सर हमारे तो चल रही है। तो बहुत सारे ऐसा है कि दोस्तों की विंडोज 7 में कुछ लोगों की चल भी रही है, तो आपका ये मतलब नहीं है कि सभी के चल जाएगी, यानी कि विंडोज 10 के अनुसार ही आपको सारे सॉफ्टवेयर करने होंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आप सभी के साथ में यही है कि आप विंडोज 7 का उपयोग कर रहे हो। विंडोज 7 2020 के अंदर बंद हो चुकी है, यानी विंडोज 7 को बंद हुए 3 साल हो चुके हैं। तो आपको विंडोज 7 का उपयोग नहीं करना और विंडोज 10 का ही उपयोग करना है, वो भी विंडोज 10 प्रो 64 बिट। तो आप ये विंडोज कर लें, पहली प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। यदि इसके बाद में भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे आप मंत्रा का या मोरफो का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो आपको एक ही डिवाइस उपयोग करनी है, चाहे वो मंत्रा की हो चाहे मोरफो की हो। तो मोरफो यदि आप यूज कर रहे हैं तो डीजीपे के अंदर एक प्रॉब्लम आती है SKEY, यानी एसकी की जो प्रॉब्लम है वो सभी के सामने आती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाकर के मोरफो के जितने भी ड्राइवर हैं वो आपको अनइंस्टॉल कर देने हैं और मोरफो के जो नए ड्राइवर हैं वो आपको डाउनलोड कर लेने हैं। तो आपको ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करने हैं मोरफो के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं। तो मोरफो का जो सॉफ्टवेयर है वो आप rdserviceonline.com से है जो डाउनलोड करोगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप केवल वहां जाकर के और जो डाउनलोड का ऑप्शन आता है उसमें से 127 नंबर वाला, यानी उसके अंदर लिखा हुआ होगा HTTP 127 वाला जो सॉफ्टवेयर है वो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में उसको फाइल को एक्सट्रैक्ट करके और आपको उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद में आपको सी के अंदर जाना होगा। सी ड्राइव में जाने के बाद में आपको मोरफो RD0soft का एक वहां पर जो फोल्डर मिल जाता है, तो उस फोल्डर में जाकर के और आपको जो कम्युनिकेशन मोड है, यानी कि आप कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन में आपको कम्युनिकेशन मोड 0 मिलेगा, तो आपको 0 को 1 कर देना है यदि आप मोरफो चलाते हैं तो, यानी 0 को हटा करके वहां पर 1 करोगे और जो सर्विसेज है उसको रिस्टार्ट करोगे तो आपकी मोरफो है वो 100% यहाँ पर चलेगी। यानी आपको टाइम टू टाइम है वो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मोरफो के या मंत्रा के ड्राइवर हैं वो नए आ जाते हैं तो आपको उनको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम है जो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद में मंत्रा से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है। यदि आप मंत्रा का उपयोग कर रहे हो तो आपको मंत्रा की साइट के ऊपर जाकर के और मंत्रा के न्यू ड्राइवर है वो आपको इंस्टॉल कर लेने हैं, तो आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यानी नए मंत्रा के ड्राइवर है वो आपको डाउनलोड करने हैं। एक तो मंत्रा का आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा और एक मंत्रा की जो RD सर्विस है वो आपको डाउनलोड करनी है और उसको इंस्टॉल कर लेना है, तो आपकी मंत्रा है वो काम करने लग जाएगी। ये दो प्रॉब्लम आपके सबसे बड़ी आती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी और भी प्रॉब्लम है, उसमें से एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं कि यदि आप अपना कोई भी काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी विंडोज का जो टाइम है वो सेट कर लेना है। यानी दोस्तों जो टाइम जोन होता है उसको आपको चेंज करना है और आपको जो टाइम जोन रखना है वो कोलकाता और चेन्नई का रखना है, दिल्ली का रखना है, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आपको संभावित है जो मैंने आपको बता दी है कि आपको इनकी ही सेटिंग करनी है। आपको मंत्रा के ड्राइवर यदि इंस्टॉल करनी है तो मंत्रा
अन्य ड्राइवर को आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी आप जो डिवाइस उपयोग कर रहे हो तो उसी के ही ड्राइवर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में होने चाहिए, तभी है जो आपकी डीजीपे काम करेगी या अन्य सर्विस में है जो आपकी डिवाइस से काम करेगी। आप किसी भी सर्विस में है जो अच्छी तरह से काम कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको विंडोज 10 करवानी है। 10 करवाने के बाद में आपको जो नए ड्राइवर हैं वो इंस्टॉल करने हैं और डीजीपे आपको इंस्टॉल करने हैं, तो आपके सारी समस्याओं का हल यहां पर हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे हमारे जो साथी हैं तो उनके सामने एक प्रॉब्लम और आती है कि यदि आप विंडोज 10 करते हो तो उसमें नेट की प्रॉब्लम आती है। नेट की प्रॉब्लम ये है कि उनका जो विंडोज 10 है वो नेट ज्यादा खाती है। तो आपको क्या करना है कि विंडोज 10 का जो अपडेशन है वो आपको बिल्कुल बंद कर देना है। परमानेंटली बंद कर दोगे तो आपके ये समस्या नहीं आएगी। मैं काफी टाइम से है जो विंडोज 10 यूज कर रहा हूं, लगभग 2 साल हो गए मुझे विंडोज 10 उपयोग करते हुए। मेरे सामने अभी तक कोई भी प्रॉब्लम विंडोज 10 में नहीं आई है। और कुछ बार क्या होता है कि सर्वर की प्रॉब्लम होती है, तो सर्वर की प्रॉब्लम हमें पता है कि हमारा जो डीजीपे था वो पहले चल रहा था, अब नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है कि सर्वर की प्रॉब्लम है। तो आपको ये ध्यान रखना है। डीजीपे में एक प्रॉब्लम और आती है कि आप बैलेंस चेक नहीं कर सकते, तो इसमें अधिकांश भूमिका हमारी भी है और कुछ सीएससी की भी है। हाँ, आपको पता है कि डीजीपे में काफी समय से है जो बैलेंस है इंक्वायरी नहीं हो रही है, तो डीजीपे की जो बैलेंस इंक्वायरी है वो बंद कर दी गई है। आपको पता होना चाहिए काफी टाइम से प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि सर्वर पर बहुत ज्यादा भार बढ़ गया था, जिसके कारण से जो डीजीपे के अंदर बैलेंस इंक्वायरी की सर्विस बंद कर दी गई है कुछ समय के लिए। हाँ, हो सकता है थोड़े टाइम के बाद में ये चालू हो जाए, लेकिन अभी इसमें जो सर्विस है वो बंद है। तो आपको बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए ई मित्र आपके पास में होगा, तो ई मित्र में भी बहुत सारी ऐसी सर्विस है जो आपको बैलेंस बता देती है, तो आपको उसका उपयोग करके जो बैलेंस पता कर लेना चाहिए। और जो बैलेंस निकालना हो तो आप डीजीपे का उपयोग कर सकते हो। कई बार प्रॉब्लम आती है तो आपको ध्यान रखना है कि आप यदि पे आउट करते हो तो शाम का टाइम करें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि सुबह सुबह या तो आप सुबह पे आउट करो या शाम के समय पे आउट करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे सामने अभी तक लगभग प्रॉब्लम नहीं आई है, तब मैं आपको बता रहा हूं कि आप सुबह के समय या शाम के समय है जो पे आउट करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिन के अंदर आप सिर्फ ट्रांजैक्शन करें, ज्यादा से ज्यादा रुपए निकालने की कोशिश करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ट्रांजैक्शन है वो इस डीजीपे के अंदर नहीं हो रहा, तो इसके कारण हम हैं खुद, क्योंकि हम क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति का यदि ट्रांजैक्शन करते हैं, यदि कोई व्यक्ति हमारे पास में 500 रुपए निकालने के लिए आता है तो हम क्या करते हैं कि जो चार्ज हमारा बनता है या हम चार्ज जो करते हैं कस्टमर के ऊपर, तो वो हम उसी के अंदर से डिडक्ट कर लेते हैं। यानी कि 510 निकाल लेते हैं। 1000 रुपए निकलवाने के लिए आ गया तो हम 1010 रुपए निकाल लेते हैं। यदि 2000 रुपए निकालने के लिए आ गया तो 2020 रुपए निकाल लेते हैं, जिसके कारण से ये जो सर्विस है वो डीजीपे के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन है वो बंद कर दिए गए हैं। यही कारण है कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप कस्टमर जितने रुपए निकालने के लिए आता है तो आपको उतने ही रुपए है जो कस्टमर के निकालने हैं। यानी 1000 निकालने के लिए आता है तो आपको 1000 ही निकालने हैं। 100 के ही गुणांक में आपको रुपए निकालने हैं, जैसे 500 हो गया, 1000 हो गया, 1100 हो गए, 1200 हो गए, 1300, इस प्रकार से आपको रुपए निकालने हैं। ऐसे नहीं निकालने कि 1010 निकालिए, 1020 निकालिए या 2020 निकालिए, 2050 निकालिए, तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। तो आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट पे लिख देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल के आइकन को दबा लेना ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।